रामचरितमानस में ये पंक्ति गलत लिखी गई है और उसको सुधार के हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बात करते हैं तो उनको जीभ काटने का बात करते हैं। तो अभी तक तो संत को जेल में रहना चाहिए था। अयोध्या के रहने वाला संत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसको जेल में रखना चाहिए था। कार्रवाई होगी, न्यायालय में पूरा विश्वास है, न्यायालय कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को न्यायालय कभी नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया था, जिसे विवादित करार दे दिया गया था, रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, इसे लेकर अयोध्या के एक संत ने उनके जीभ काटे जाने पर 10 करोड़ का इनाम रखा था। अब इसी के ऊपर केस कर दिया गया है, मुकदमा दायर किया गया है। वो मुकदमा करने वाले हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस मामले पर किसके ऊपर आपने मुकदमा दायर किया है। देखिए, पूरे देश में जो चंद्रशेखर जी ने जो सकारात्मक बयान दिया, जिसे लोग विवादित बयान बना दिया, उन पर FIR किया गया, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया और उनके जिह्वा काटने पर 10 करोड़ का इनाम रखने वाले जो साधु सन्यासी अपने को कह रहे थे, जो कि एक क्रिमिनल का भाषा बोल रहे थे, उन पर कहीं कोई केस नहीं, उन पर कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। तो ऐसे में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय जो पंचायती प्रकोष्ठ के हैं जितेंद्र यादव जी, उन्होंने CGM के यहाँ जाकर परिवारवाद दाखिल किया और उन्होंने कहा कि ये जो भाषा बोली गई है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए इस पर परिवारवाद यहाँ से दाखिल किया गया और कल गवाही भी गुजर गई और उन पर अब नोटिस भेजने की कार्रवाई चालू हो गई है। तो किस तारीख को किया था आपने? ये तो 16 तारीख को हुआ था और कल सब प्रक्रिया पूरी हो गई। आवाज़ आप लोग के सामने, मैं इसका प्रेस रिलीज जितेंद्र जी हैं, हम हैं, दोनों आदमी आपको जारी कर रहे हैं। जितेंद्र जी से तो क्या कुछ लेके गए थे आप, मतलब देखिए, विषयों को लेके मतलब मुकदमा दायर किया है? देखिए, हम लोगों ने इसके लिए मुकदमा दायर किया है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो रामचरितमानस में जो महिला और क्षुद्र के अपमान की बात लिखी गई है, उसके संबंध में उन्होंने आम लोगों को बताया था। तो उसके तब संत ने उन्हें जीभ काटने का सुपारी 10 करोड़ रुपया कहा था। तो ये संत का ऐसा कोई भाषा नहीं है, ये अपराध का भाषा है, अपराधी लोगों का है। वो संत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्रिमिनल होगा, गुंडा होगा, इस तरह के बात करता है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सब लोगों का सही गलत बोलने का अधिकार है। अगर गलत बोलते हैं तो उनको सही बताया जाता है। आप जानते हैं कि RSS के लोगों ने बराबर जो क्षुद्र के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो लिखी गई संविधान है, उसको संशोधन की बात करते हैं, तो उनको कोई जीभ काटने का बात नहीं करता है। लेकिन जब रामचरितमानस में ये पंक्ति गलत लिखी गई है और उसको सुधार के हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बात करते हैं तो उनको जीभ काटने का बात करते हैं। तो अभी तक तो संत को जेल में रहना चाहिए था। अयोध्या के रहने वाला संत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसको जेल में रखना चाहिए था। लेकिन अभी तक वो संत, अब मुख्यमंत्री जी भी संत हैं और उनके आड़ में इस तरह का बयान दे रहा है क्रिमिनल लोग, उसको नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तब अंत में जाकर के हमने आपको 16 तारीख को पटना के जिला जज के यहाँ हमने उन पर जो मुकदमा आपने दायर किया है, क्या लगता है कि मतलब अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। न्यायालय में पूरा विश्वास है, न्यायालय कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को न्यायालय कभी नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ेगा। देखिए, इनके हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें लिखा हुआ है, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का जीभ काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने का बयान अयोध्या के संत जगद्गुरु परमहंस द्वारा दैनिक भास्कर में छपने पर राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के महासचिव श्री जितेंद्र यादव ने मुख्य न्यायाधीश को दंडाधिकारी पद के समक्ष परिवाद के 643 और 2023 दिनांक 16/23 को दायर किया है। तो अब ये मुकदमा दायर हो गया, अब नोटिस जाएगा। मुकदमा दायर होने के बाद फिर हमसे गवाही लिया गया, हमने गवाही दिया, उस केस एक्सेप्ट हो गया है। अब उनके ऊपर सम्मन जारी होगा। चलिए, ठीक है। तो देखिए, जो अयोध्या के जो संत थे उनके खिलाफ श्री जितेंद्र जी जो है उन्होंने मुकदमा दायर किया है और 16 तारीख को मुकदमा इन्होंने दायर किया था और कल गवाही भी हो गई। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि उस संत के खिलाफ जिन्होंने 10 करोड़ का इनाम रखा था, क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो इस तरह की तमाम जो खबरें होंगी लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। इन तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।